सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उस चीज़ में देनी होगी। आप सिर्फ उसी बात के ज़िम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। एक बात जीवन में याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, बस सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। भरोसा रखना मेरी कृष्णा पर, जो यहाँ तक लाए हैं वह आगे भी ले जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कद्र और वक्त भी कमाल होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद ही रखता है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान भी है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो ये खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहिए सोने की ईंट, पर भी वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत ही कम आते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार तो बैठे ही हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है
जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आप सदैव चलते रहें। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति को आप हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो वह बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। अगर दिल में संदेह हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे। दूसरों की बुराइयाँ ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयाँ ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज पर ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद सर्दी बारिश भी आती है। यह बातें पुष्ट करती है कि परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती। समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार करो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर होता है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और वो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है, और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे मेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे आनंद के साथ जी लीजिए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं,
और महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करो। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती हैं। अगर आप वक्त की कद्र करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया। यदि आप लोगों पर बहुत निर्भर रहते हैं तो आपके निराश होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए। मत कर किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। वक्त के सिवाय दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त आने पर पता चलता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। याद रहे, खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखने चाहिए। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपके हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ जला देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके पास अनुभव भी होता है। समय और समझ खुशकिस्मत लोगों को इकट्ठी मिलती है, वरना जब समय होता है
तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय नहीं रहता।